गिल्टी माइंड्स अमेज़न प्राइम पर हाल ही में रिलीज हुई एक कोर्टरूम ड्रामा बेस्ड सीरीज है। इसके क्रिएटर डायरेक्टर शेफाली भूषण का कहना है कि ये उनके दो सफल वकीलों पर आधारित एक सीरीज से भी ज्यादा है, जो न्याय और अपने क्लाइंट्स के लिए केस लड़ते थे। इस सीरीज में टोटल 10 एपिसोड हैं, जिसके फर्स्ट एपिसोड को आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो गाइज, वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक करके बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि ऐसे ही लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट आपको रेगुलरली मिलते रहें। तो गाइज, फर्स्ट एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें कश्यप और दीपक को दिखाया जाता है। ये दोनों ही लॉयर्स हैं जो कि एक ही कॉलेज से पास हुए हैं, पर दोनों की सोच बिल्कुल अलग है। कश्यप अपनी पोजीशन का इस्तेमाल लोगों की मदद करने के लिए करती है, जैसे कि बिना पैसों में गरीब लोगों के लिए कोर्ट में पीआईएल डालना। पीआईएल का मतलब होता है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। और वहीं दूसरी ओर दीपक अपने एम्बिशन से भरा हुआ आदमी है, जो सिर्फ अपने बारे में ही सोचता है। दीपक एक बड़ी लॉ फर्म से जुड़ा हुआ है, जो कि सिर्फ हाई प्रोफाइल केसेस लड़ते हैं। कई मौकों पर ये दोनों कोर्ट रूम में एक दूसरे के आमने सामने भी हो जाते हैं और एक दूसरे के खिलाफ भी लड़ते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि एक माला कुमारी नाम की एक्ट्रेस किसी बीच पर एक लड़के के साथ फिल्म की शूटिंग कर रही थी। माला कुछ समय में ही एक सुपरस्टार बन चुकी है और कुछ टाइम बाद यहाँ पर उनकी फिल्म की शूटिंग खत्म हो चुकी है और सब लोग पैकअप करके घर जाने लगते हैं। इसके अगले सीन में हम फिल्म के पूरे क्रू को देखते हैं, जो कि एक बार में हंसी मजाक कर रहे होते हैं। साथ में ही वो देवेंदु खुराना, जो कि एक सक्सेसफुल पॉपुलर फिल्म मेकर है, उसके बारे में भी बात कर रहे होते हैं कि वह एक खराब आदमी है, जो कि हर किसी औरत के साथ शारीरिक संबंध बनाना चाहता है और जिसने फिलहाल में ही चंचल नाम की एक नई एक्ट्रेस के साथ भी शारीरिक संबंध बनाए हैं। और वहीं पर खड़ी सुपरस्टार माला ये सब सुनने के बाद चुपचाप साइड में जाकर बैठ जाती है। वो अपने फोन से सोशल मीडिया पर देवेंदु के बारे में कुछ लिखना चाह रही थी, पर उसका करियर कहीं बर्बाद ना हो जाए ये सोच के वह कुछ नहीं लिख पाती है। लेकिन फिर माला हिम्मत करते हुए लिख देती है कि देवेंदु खुराना इज ए सेक्सुअल ऑफेंडर एंड आई एम अ विक्टिम टू। अब अगले दिन कोर्ट रूम में कश्यप और दीपक एक केस पर काम कर रहे होते हैं, लेकिन जज उनके केस को खारिज कर देता है। तब वो कोर्टरूम से बाहर आकर कुछ बातें करते हैं एंड उसके बाद वो लोग रात को एक बार में मिलते हैं, जहां पर वो उसी केस के बारे में डिस्कशन कर रहे होते हैं। एंड उसी रात टीवी पर एक न्यूज़ वायरल हो जाती है कि माला ने देवेंदु खुराना पर रेप के चार्जेस लगाए हैं, जिसके कारण पूरे बॉलीवुड में एक हाइप क्रिएट हो जाता है और उसी रात देवेंदु खुराना को जेल भी हो जाती है। अब देवेंदु खुराना का केस दीपक की लॉ फर्म में आता है, जहां पर फर्म के ओनर्स इस केस को लेकर साफ मना कर देते हैं। वो कहते हैं कि अगर हमने इस केस को लिया तो हमारी लॉ फर्म की बहुत बदनामी होगी और हम सब मुंह दिखाने लायक नहीं रह जाएंगे। सारे डिस्कशन के बाद ये फाइनल होता है कि वो देवेंदु खुराना का केस लड़ने वाले हैं एंड दीपक इस केस को हैंडल करेगा। अब दीपक देवेंदु से मिलने के लिए जेल में जाता है, जहां पर वो देवेंदु से बात करता है कि अब इस केस को वही लड़ने वाला है, बट इस केस को एक फीमेल लॉयर ही लीड करेगी। तो देवेंदु उससे कहता है कि ये केस उसे ही लड़ना चाहिए, बट दीपक उसे कहता है कि हमारे सामने एक फीमेल लॉयर ही होगी और वो जज की सिंपैथी पाने की कोशिश करेगी। अगर हमारे पास भी फीमेल लॉयर हो तो हम उसको कड़ी टक्कर दे पाएंगे। अब अगले सीन में हम माला और कश्यप को एक साथ देखते हैं। दरअसल माला का केस कश्यप ही लड़ने वाली है और इसीलिए कश्यप यहाँ पर माला से पूछती है कि एक्चुअल में उस रात हुआ क्या था। तो माला उसे बताती है कि ये उस टाइम की बात है जब वो एक फिल्म की शूटिंग कर रहे थे। तब वो ठीक से एक्टिंग नहीं कर पा रही थी एंड इसीलिए उसी रात देवेंदु ने माला को अपने रूम में बुलाया और तुरंत ही उसने दरवाजा बंद कर दिया। जिसके बाद देवेंदु ने माला को बहुत चिल्लाया, फिर उसके बहुत करीब आया और उसने उसको एक्टिंग का एक लेसन समझो ये कहकर उसने वो किया जो माला कभी सोच भी नहीं सकती थी। अब आगे हमें कोर्टरूम का एक सीन दिखाया जाता है, जहां पर हम उसकी फिल्म के क्रू में से एक आदमी को दिखाया जाता है, जिसे कश्यप ने कोर्ट में गवाह के रूप में पेश किया है। कश्यप उससे पूछती है कि उस रात उसने क्या देखा। तब वो आदमी बताता है कि माला मैम जब देवेंदु सर के रूम से बाहर आ रही थी तो वो काफी रो रही थी और तभी दीपक की वकील डिफेंड करते हुए उससे पूछती है कि क्या उसने ये सब होते हुए अपनी आंखों से देखा, जिस पर वो आदमी मना कर देता है। जिस पर वो उससे कहती है कि जिस दिन माला ने एक्टिंग की थी उसने बिल्कुल भी ठीक तरह से परफॉर्म नहीं किया था,
जिस वजह से देवेंदु ने उस पर चिल्लाया था और तभी वो रोते हुए बाहर जा रही थी। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि कश्यप किसी सीमा नाम की लड़की से बात कर रही थी। दरअसल सीमा एक मेकअप आर्टिस्ट है एंड जब ये सीन हुआ था उस टाइम भी सीमा ही माला की मेकअप आर्टिस्ट थी। तो कश्यप अब सीमा को कोर्ट में गवाह के रूप में पेश करना चाहती है, लेकिन सीमा साफ मना कर देती है कि वो इन सब चक्करों में पड़ना नहीं चाहती। बट कश्यप उसे फोर्स करती है और उसे कोर्ट में आने के लिए मना ही लेती है। फिर अगले दिन कोर्ट में कश्यप सीमा से कहती है कि उस दिन जो भी उसने देखा वो जज साहब को बताए। तब सीमा ने बताया कि वो उस दिन माला की मेकअप आर्टिस्ट थी और उस टाइम भी उसका मेकअप कर रही थी, लेकिन तब उसने देखा कि माला की पीठ पर कुछ नाखूनों के निशान हैं और उन निशानों को देखकर ऐसा लग रहा था कि ये जबरदस्ती किए गए हैं। इस पर दीपक की वकील डिफेंड करते हुए कहती है कि क्या नाखूनों के निशानों के होने का मतलब ये है कि देवेंदु ने ही ये सब किया है? बिना डीएनए टेस्ट के तो ये बताया ही नहीं जा सकता कि ये निशान देवेंदु ने दिए थे। अब अगले दिन देवेंदु की वाइफ उससे मिलने के लिए जेल में आती है, जहां पर देवेंदु अपनी वाइफ से कहता है कि वो बेफिक्र रहे क्योंकि उसने ऐसा कुछ किया ही नहीं है। अब अगले दिन कोर्ट में माला को पेश किया जाता है, जहां पर दीपक की वकील उससे सवाल करती है जहां पर उसके साथ ये सब हुआ था तो उसने वो फिल्म क्यों नहीं छोड़ी थी, पर इसका माला ने कोई भी जवाब नहीं दिया। फिर वकील आगे उससे पूछती है कि उसने देवेंदु खुराना के साथ 2 और फिल्म की हैं और जब उसे 3rd फिल्म के लिए पूछा गया तब उसने क्यों मना कर दिया था। तब माला ने उसे बताया कि उस फिल्म की स्क्रिप्ट उसको बिल्कुल पसंद नहीं आई थी तो उसने मना कर दिया था। तब वकील एक और आदमी को कटघरे में पेश करती है और ये कोई और नहीं बल्कि वही प्रोड्यूसर है जिसकी फिल्म को माला ने कैंसिल किया था। वकील फिर प्रोड्यूसर से पूछती है कि इस बात में कितनी सच्चाई है, जिस पर वो प्रोड्यूसर कोर्ट को बताता है कि माला उससे 10 करोड़ रुपए और प्रॉफिट राइट्स मांग रही थी और जब उसने माला को ये सब देने से मना कर दिया तो माला ने उसकी फिल्म को कैंसिल कर दिया। तब वकील जज को बताती है कि आपको जानकर हैरानी होगी कि माला ने जब ये फिल्म कैंसिल की थी और जब उसे ये सब देने से इनकार कर दिया गया था उसके 12 दिन बाद ही माला ने देवेंदु खुराना के ऊपर ये चार्जेस लगा दिए। और अब कश्यप को भी ऐसा लगने लगा था कि कहीं ना कहीं माला झूठ बोल रही है और फिर उसने अपनी असिस्टेंट को माला की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए बोला। फिर उसके असिस्टेंट ने जगह जगह जाकर माला के गॉसिप्स एंड उसके रिलेशनशिप के बारे में इन्वेस्टिगेट करना शुरू कर दिया, जहां पर जाके उसको ये बात पता चली कि खुराना तो एकदम ठीक है लेकिन माला के ही लक्षण बिल्कुल ठीक नहीं थे। जिसके बाद कश्यप खुद ही माला से पूछने लगती है कि वो ही बताए असल में सच्चाई है क्या, क्योंकि उन्हें अब लग रहा है कि माला झूठ बोल रही है। जिस पर माला उनको बताती है कि उन दोनों के बीच शारीरिक संबंध थे लेकिन उसका रेप तो जरूर हुआ है क्योंकि उसके साथ जब ये कुछ हुआ था तब उसने एक्सेप्ट किया था। अब अगले दिन कश्यप देवेंदु को कटघरे में खड़ा करती है और उससे सवाल करती है कि उसने कुछ रिकॉर्ड्स को चेक करवाया है जिसमें ये पता चला है कि उसने 2 लाख रुपए माया के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किए थे और वो जानना चाहती है कि उसने 2 लाख रुपए क्यों सेंड किए थे। तो देवेंदु उससे कहता है कि उसे कुछ ठीक से याद नहीं है, शायद माला को किसी चीज की जरूरत होगी, शायद उसने इसीलिए 2 लाख रुपए सेंड किए थे। तो कश्यप खुराना को एक पेपर बताती है कि जिस पर उसके साइन हैं और कहती है क्या ये आपके ही साइन है, जिस पर देवेंदु खुराना हाँ कह देता है। तो कश्यप जज को बताती है कि ये साइन किसी और चीज के नहीं बल्कि अबॉर्शन पेपर के ऊपर है और वो 2 लाख रुपए भी इसने अबॉर्शन के लिए ही माला को दिए थे। जिस पर डिफेंड करते हुए दीपक की वकील उनसे कहती है कि मान लिया ये साइन खुराना ने किए हैं तो इससे ये साबित होता है कि माला का रेप नहीं हुआ था, क्योंकि अगर वो ये सब करता तो वो अबॉर्शन पेपर पे साइन नहीं करता। और अब ये केस माला की तरफ झुकता हुआ दिख रहा था, जिस पर कश्यप ने जज से कहा ये भी सेक्शन 376A के तहत गुनहगार है क्योंकि उस फिल्म की पर्सनल अथॉरिटी यही थे। अब अगले दिन दीपक की वकील माला के प्रोड्यूसर को कटघरे में खड़ा करती है और पूछती है कि फिल्म की अथॉरिटी किन लोगों के पास होती है, जिस पर प्रोड्यूसर कहता है कि फिल्म का बॉस तो प्रोड्यूसर ही होता है। और अब हाफ टाइम के बाद जज अपना डिसीजन बताने वाली होती और अब बाहर देवेंदु अपनी वाइफ से कहता है कि चाहे जो भी हो लेकिन वो इनकी बातों पर भरोसा ना करे क्योंकि उसने ऐसा कुछ किया ही नहीं है
और अब जज अपना फैसला सुनाती है और कहती है कि रेप एक संगीन जुर्म है और कोई भी ठोस सबूत न होने के कारण वो देवेंदु खुराना को कोर्ट से बाइज्जत बरी करते हैं। जो सबूत उनके पास हैं उससे ये साबित होता है कि देवेंदु खुराना का माला के साथ शारीरिक संबंध था, इसलिए सेक्शन 376 ए के तहत उसे दोषी पाया जाता है और 5 साल की सजा सुनाई जाती है। और उसी के बाद देवेंदु खुराना को 5 साल के लिए जेल हो चुकी थी। लेकिन माला बिल्कुल भी खुश नहीं थी, क्योंकि जो चार्जेस उसने लगाए थे उस आधार पर तो देवेंदु को सजा मिली ही नहीं। अब कश्यप और दीपक बार में मिलते हैं। कश्यप का ये मानना था कि ये डिसीजन जज के द्वारा गलत लिया गया है और वो दीपक से कह रही थी कि देवेंदु जैसे लोग तुम्हारे जैसे लोगों को मैनिपुलेट करके अपनी बात मनवा लेते हैं। लेकिन तभी दीपक कश्यप को किस कर लेता है और कश्यप दीपक को जोरदार थप्पड़ लगा देती है और उसके साथ ही पहला एपिसोड खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि आपको ऐसे ही फ्रेश कंटेंट हमेशा मिलते रहें। साथ ही आप लोग कमेंट्स के द्वारा हमें बता सकते हैं कि आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।